जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक पॉलिश क्राइम सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है डिटेक्टिव फॉस्ट। दोस्तों इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और आज की वीडियो में हम इसके पहले 3 एपिसोड की कहानी के बारे में जानेंगे। इसकी कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें तात्रा नाम का एक माउंटेन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर एक कातिल मौजूद होता है और उसने अपने एक विक्टिम को बुरी तरह टॉर्चर करके बांध रखा था। वो कातिल उसकी उंगली में एक रिंग लगी हुई देखता है और वो उसकी उंगली को एक कैंची से काट देता है। उसके बाद हमें विक्टर फॉस्ट नाम का एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस एडवर्ड की बेटी के साथ रिलेशनशिप में था। जब एडवर्ड वहाँ पर आता है तो फॉस्ट वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन एडवर्ड ये बात जानता था कि विक्टर फॉस्ट उसकी बेटी के साथ सो रहा है। जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है तो वो विक्टर से मिलता है और उसे बताता है कि उन्हें एक लाश मिली है तो वो उसे देखने के लिए जा रहे हैं। वो दोनों क्राइम सीन पे पहुंचते हैं जहां फॉस्ट देखता है कि एक सिग्नल टावर पे लाश लटकी हुई है। उसके बाद विक्टर ऊपर लाश के पास जाता है उसे देखने के लिए और उसके मुंह के अंदर उसे एक पुराना गोल्डन कॉइन मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और अचानक से उसे कुछ पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं। लेकिन तभी वो नीचे आता है और वो कॉइन अपने बॉस को देता है और उससे कहता है कि वो इसके बारे में पता लगवाए। तभी फॉस्ट वहाँ पे एक रिपोर्टर को देखता है जिसका नाम ओल्गा होता है और वो उसके पास जाके उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो उससे कहती है कि वो इस केस की रिपोर्टिंग करना चाहती है। तो फॉस्ट उससे कहता है कि वो कैमरा ऑन करे और वो बताएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। जब वो कैमरा ऑन करती है तो विक्टर उसे डांटने लगता है जिससे ओल्गा को बुरा लगता है और वो वीडियो को ऑफ कर देती है। विक्टर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि ये बात कहीं पे पता नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद विक्टर अपने कॉलीग स्टेजिक के साथ उस लाश को लेकर ऑटोप्सी रूम में जाने लगता है जहाँ स्टेजिक उससे कहता है कि उसे अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आने वाला है क्योंकि उसका ट्रांसफ़र अभी हाल ही में हुआ है और ये उसका पहला केस है। इधर एडवर्ड की बेटी विक्टर को कॉल कर रही होती है लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रहा होता जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो रोने लगती है। दरअसल एडवर्ड की बेटी ने रिहैब ज्वाइन किया था और उसे किसी तरह का एडिक्शन था जिसे वो छोड़ना चाहती थी। रात को विक्टर जब अपने घर पहुंचता है तो अगाथा उसे कॉल कर रही होती है लेकिन वो उसकी कॉल को पिकअप नहीं करता और स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाता है। अगले दिन विक्टर जब अपने काम पे होता है तो अपने फेलो डिटेक्टिव से वो एक स्टेपलर मांगता है लेकिन वो उसे गाली देता है और वहाँ से चला जाता है। उसी कॉलीग उसे बताती है कि बॉस ने आदमी एक्ट को एक मिसिंग केस दिया है और मिनिस्टर का बेटा कई दिनों से गायब है और वो उसी केस पर काम कर रहा है जिसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुछ देर बाद एडवर्ड और फॉस्ट ऑटोप्सी रूम में जाते हैं ताकि वो लाश के बारे में जान सकें। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस लाश की जब उसने जांच करी तो उसे पता चला कि ये मर्डर है। फॉस्ट एडवर्ड से कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, वो कातिल ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक करेगा और तब उसे वो पकड़ पाएंगे। अब उस रिपोर्टर ने फॉस्ट की वीडियो ऑनलाइन डाल दी थी जिसपे काफ़ी सारे व्यूज़ आए थे और सभी फॉस्ट का मजाक उड़ा रहे थे। चीफ एडवर्ड को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि विक्टर को वो इस केस से निकाल दे, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है और उस रिपोर्टर के साथ उसने अच्छा नहीं किया। तभी एडवर्ड को खबर मिलती है कि उन्हें दूसरी लाश मिली है, यानी कि वो सीरियल किलर ने दूसरा कत्ल कर दिया था। जब फॉस्ट और वो लोकेशन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है और उसे भी स्ट्रिंग्स के बीचों बीच टांग रखा है। फॉस्ट देखता है कि उस लड़की के मुंह के अंदर भी वो गोल्डन कॉइन है और सिकॉली उससे कहती है कि अब वो एविडेंस को टच करने की कोशिश ना करे। तभी फॉस्ट वहाँ पे उस रिपोर्टर को देखता है और वो उसके पीछे जाता है और ओल्गा उससे कहती है कि उसे लगता है कि ये सीरियल किलर का काम है और वो अटेंशन पाना चाहता है इसीलिए वो एक कत्ल कर रहा है। उसके बाद फॉस्ट को उसका बॉस एडवर्ड बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसे इस केस से निकाल रहा है और उसका केस वो आदमियाक को दे रहा है और उस मिनिस्टर के मिसिंग सन का केस वो अब संभालेगा। ये सुनकर फॉस्ट हैरान हो जाता है और उस रिपोर्टर से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि वो इस केस से निकाला गया है। वो रिपोर्टर भी राज़ी हो जाती है उसके साथ काम करने के लिए। उसके बाद फॉस्ट अपने एक खबरी के पास जाता है ताकि वो उस कॉइन के बारे में कुछ जान सके। उसका खबरी उसे बताता है कि ये जो कॉइन्स हैं ये 2nd सेंचुरी के हैं और ये सारे कॉइन नीलामी में बेचे गए थे जहाँ पे किसी अननोन बंदे ने उसे खरीदे थे। फॉस्ट जब उन कॉइन्स को ध्यान से देखता है तो अचानक से उसे कुछ याद आने लगता है, जैसे उसका सर्जरी कराने लगता है और वो दवाइयाँ खा के कार में ही लेट जाता है। वो अपने सिबलिंग को याद करता है और तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि ओल्गा वहाँ पे आ गई है जो कि इस हालत में देखकर उसे घर छोड़ देती है। जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पे उसे अगाथा मिलती है जो कि उसे बताती है कि वो उससे मिलने के लिए बेकरार हो रही थी और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। अगले दिन फॉस्ट उस किलर की दूसरी विक्टिम माया के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे उसका पति उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और वो उससे पूछताछ करने लगता है। तभी फॉस्ट दीवार पे माया के साथ उसके ग्रैंडफादर की फ़ोटो देखता है और वो अपने फ़ोन में उसकी फ़ोटो खींच लेता है। उसका खबरी उसे दूसरे विक्टिम के बारे में भी बताता है और उसे कहता है कि दरअसल वो एक हिस्ट्री टीचर था और उसे अक्सर डेथ थ्रेट्स मिला करते थे। वो आखिरी बार माउंटेन रिमेम्बरेंस हेडक्वार्टर में देखा गया था जो कि एक फाउंडेशन है हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स का जहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। अब फॉस्ट ये सारी बातें ओल्गा को बताता है और वो दोनों मिलकर उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं।
जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। उस फोटो में एक पेड़ होता है जिस पे 2 लोग लटके हुए थे और उसके ठीक सामने कुछ लोग थे जो कि फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उन पे हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम एक मदर और सन को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव फॉस्ट के बारे में ही बातें कर रहे थे। वहाँ पे उन मर्डर्स और ट्रॉफीज़ के बारे में भी बातें करते हैं और लड़का अपनी माँ से कहता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा तो हो सकता है कि वो उन तक पहुँच जाएगा, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद हमें ओल्गा और फॉस्ट दिखाए जाते हैं जिनको बांध कर एक जगह पर रखा गया था और वो दोनों किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक व्हील चेयर पे होता है और उसकी असिस्टेंट उसे एक लेटर ला के देती है जिसके अंदर से एक कटी हुई फ़ोटो निकलती है और हम देख पाते हैं कि पहले भी वो फ़ोटो किसी ने उसे भेजी थी और वो उन दोनों फ़ोटो को मिलाता है। वो फ़ोटो देखकर समझ गया था कि ये किसकी फ़ोटो है और एक एक करके वो कातिल उस फ़ोटोज़ को भेज रहा था ताकि वो उसे बता सके कि इनके फैमिली के मेम्बर्स को मार रहा है और उस फोटोज़ में जो भी फैमिली मेम्बर्स मौजूद थे वो उन्हें क्यों मार रहा था ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अगले दिन फॉस्टर और ओल्गा को पता चलता है कि उन्हें एक और बॉडी मिली है और वो दोनों तुरंत वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। फॉस्ट क्राइम सीन पे जाता है जहाँ पे उसका फेलो डिटेक्टिव उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, वो अब इस केस में काम नहीं कर रहा तो वो यहाँ से चला जाए, लेकिन फॉस्ट उससे कहता है कि ये केस उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो नदी किनारे जाता है उस लाश को देखने के लिए। और जब उस बॉडी के पास पहुँचता है तो देखता है कि उस बॉडी का सर ही गायब है और उसकी बॉडी के ऊपर एक टैटू बना हुआ है। तभी वहाँ पे प्रोसिक्यूटर आ जाती है जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछती है कि उसके बारे में वो उसे बताए, तो वो उससे कहता है कि ये बॉडी किसी 20 साल के लड़के की है और तब से ही वो लोग उसका सर ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसका सर मिला ही नहीं है। उस बॉडी के अंदर भी उसे एक कॉइन मिला था और ये सुनकर फॉस्ट हैरान हो जाता है। तभी फॉस्ट का बॉस वहाँ पर आता है और फॉस्ट से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। फॉस्ट उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो उसे सस्पेंड कर देता है और उसे कहता है कि अब वो 2 महीने की छुट्टी मनाए। ओल्गा फॉस्ट से कहती है कि उसे लगता है कि ये सेम ही कातिल का काम है। उसके बाद फॉस्ट अपने ऑफिस में जाता है और वो उस केस से रिलेटेड सारी फाइल्स को कॉपी कर लेता है ताकि वो अनऑफिशियली उस पर काम कर सके। इधर ओल्गा एक लैंड लेडी के घर में जाती है जहाँ पे वो उस लेडी से पूछती है कि आखिर यहाँ पे कौन रेंट पे रहता है, तो वो उसे बताती है कि एक प्रोफेसर है जो कि यहाँ पे रेंट पे रहता है, लेकिन वो महीने में सिर्फ 15 दिन ही यहाँ पे रहता है और 15 दिन गायब रहता है। उसके बाद ओल्गा उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उस विक्टिम के रूम में जाती है जहाँ पे वो छानबीन करने लगती है और वहाँ पे उसे कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मिलती हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेती है और वहाँ पे एक मैप भी होता है जिसे वो रख लेती है। इधर फॉस्ट को आगाथा कॉल करती है और उससे मिलने के लिए कहती है और फॉस्ट जब आगाथा से मिलने के लिए जाता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसके साथ वो घूम रहा है। फॉस्ट उससे कहता है कि वो उसकी दोस्त है और कुछ नहीं, लेकिन आगाथा को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उस पर चिल्लाने लगती है। इसीलिए फॉस्ट उसे संभालता है और उसे शांत कराता है। उसके बाद फॉस्ट ओल्गा के घर जाता है और उसे बताता है कि वो फाइल ले आया है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके और ओल्गा उसे बताती है कि वो पहले विक्टिम के घर गई थी और वहाँ पे उसे कुछ चीज़ें मिली हैं। वो उसे प्रोफेसर की फैमिली के बारे में बताती है जहाँ पे जब वो उसके डैड का नाम देखते हैं तो वो उस फोटो से उसे मैच करते हैं और उस फोटो के नीचे सेम उसके डैड का नाम लिखा हुआ था, जिससे वो समझ जाते हैं कि ज़रूर ये उस प्रोफेसर का पिता होगा। उस फोटो में सेकंड विक्टिम लड़की के ग्रैंडफादर की भी फ़ोटो थी और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ज़रूर इन विक्टिम्स के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन इससे पहले वो कातिल दूसरे तक पहुँचे उन्हें इस फोटो की मदद से उन तक पहुँचना होगा ताकि वो कातिल उन्हें ना मार सके। उसके बाद हमें वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसके पास एक तीसरा लेटर आता है और उस लेटर में एक और फोटो का टुकड़ा था। ये देखकर वो बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद ओल्गा फॉस्ट को ड्रॉप करने के लिए जाती है जहाँ पे वो उसे बताती है कि उसे प्रोफेसर का रियल एड्रेस पता है। उसे वो मैप दिखाती है जहाँ पे उसका रियल एड्रेस लिखा हुआ था जो कि स्लोवाकिया में था और ये सुनकर फॉस्ट वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। इधर ओल्गा फॉस्ट के एक कॉन्टैक्ट के पास जाती है कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन वो बंदा उसे बताता है कि उस फोटो में जो बंदा है उसका नाम जैन था और जैन कोई सीधा इंसान नहीं था बल्कि उसने कुछ क्राइम्स किए थे। इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम डिटेक्टिव विक्टर को देखते हैं जो स्लोवाकिया पहुंच जाता है और वो वहाँ पे अपनी एक दोस्त से मिलता है। फ्राना उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ पे एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए आया है। फ्राना उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। इस अस्ताजे को उस लड़के से मिला था जिसका मर्डर हुआ था और वो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसका टैटू देखकर वो समझ गया था कि वो उसी लड़के की लाश है। उस लड़के के साथ नाइट क्लब में इंटीमेट भी हुआ था और वही पास्ट उसको काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट कर रहा था। उसके पास वो फुटेज भी था जिसमें वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और वो डिसाइड करता है कि वो अपने लैपटॉप को रूम में ही छुपा के रखेगा ताकि किसी को ये फुटेज ना मिल सके। इधर मिनिस्टर के घर कोई एक मेल भेजता है और जब मिनिस्टर उस लेटर को खोलता है तो उसके अंदर उसे अपने बेटे की कटी हुई उंगली नज़र आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा मारा गया है।
इधर आदमी आके एडवर्ड के पास एक डीएनए रिपोर्ट लाता है और उसे बताता है कि जो तीसरा विक्टिम उन्हें मिला है उन्होंने डीएनए उसका मैच किया और उसके डीएनए की मदद से उन्हें पता चला है कि वो मिनिस्टर का बेटा है। इधर फ्राना और फॉस्ट उस जगह को देखते हैं जहाँ पे वो जाने वाले थे और फ्राना उसे बताती है कि वो बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ बहुत सारे इलीगल काम किए जाते हैं और जगह का नाम है द ब्लैक डॉल्फिन। इधर वो मिनिस्टर उस बूढ़े आदमी के पास आता है जिसका नाम लोगोटार्स्की था और वो उससे पूछता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ पर है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ज़रूर उसका बेटा मारा गया होगा और वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर है क्योंकि कई दिनों से उसे लेटर्स आ रहे हैं जिसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ हैं और उस फोटोज़ में जिस किसी के भी एंसेस्टर्स हैं उन सबको वो कातिल मार रहा है। मिनिस्टर उससे कहता है कि अगर वो इन सब के पीछे है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसे एक फुटेज दिखाता है और उसे कहता है कि अगर वो ऑफिशियल के पास जाएगा तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगा। ये उसके क्लब की लड़कियों के साथ ही वो आया था मौज मस्ती करने के लिए। इधर प्रोसिक्यूटर एडवर्ड से पूछती है कि अगर उसके बेटे की लाश उन्हें मिल गई है तो उन्हें मिनिस्टर का विला चेक करना चाहिए, लेकिन एडवर्ड उससे कहता है कि उसके पिता को एक खबर देने से सभी लोग डर रहे थे। इधर और जब पता चलता है कि वो मिनिस्टर के बेटे की लाश है तो वो एडवर्ड से बात करने के लिए जाती है, लेकिन ऑफिस में उससे कोई बात नहीं करना चाहता। तभी वो ताजेक को देखती है जो कि बिल्डिंग को छोड़ रहा था और वो उससे कहती है कि उसे उस विक्टिम के बारे में जानना है और ताजेक उससे कहता है कि अगर उसे जानना है तो वो उसके घर पे आ जाए 11 बजे। इधर मिनिस्टर को जब खबर मिलती है कि उसके बेटे की लाश उन्हें मिल गई है तो वो वहाँ पे जाता है और उसे देखकर रोने लगता है। उसके बाद हमें हलीना नाम की वो लेडी दिखाई जाती है जो कि हमें सेकंड एपिसोड में दिखाई गई थी। वो एडवर्ड से मिलती है और उसे उसकी जॉब करने के लिए कहती है, लेकिन एडवर्ड उसके पैसे उसे वापस कर देता है और उससे कहता है कि अब वो उसके लिए काम नहीं कर सकता। उसे ये भी कहता है कि फॉस्ट को इस केस से निकालने का आइडिया उसी का था और उसने उसे केस से निकाल दिया है और अब वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। यानी कि वो लेडी जानती थी कि फॉस्ट इस केस को सॉल्व कर लेगा, इसीलिए उसने पैसे देकर उसे केस से हटवा दिया था। इधर फ्रॉस्ट और फ्राना ब्लैक डॉल्फिन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारी फैंटेसीज पूरी करी जाती हैं। वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो उन पे हमला कर कर उन्हें बेहोश कर दिया जाता है और फ्रॉस्ट को उस बूढ़े आदमी के पास लाया जाता है और वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो उसे जानता है और उसने कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं। फ्रॉस्ट उससे पूछता है कि क्या वही कातिल है, तो वो उससे कहता है कि वो कातिल नहीं बल्कि उस कातिल का नेक्स्ट विक्टिम है। उसे वो फोटोज़ भी दिखाता है और उससे कहता है कि वो कातिल ने ये फ़ोटो उसे मेल करी हैं और इस फोटो में आखिरी फ़ोटो उसकी है, यानी वो अब मरने वाला है। उसके बाद उसके आदमी फॉस्ट को पीटते हैं और वो बेहोश हो जाता है और जब फॉस्ट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक केज में बंधा हुआ पाता है। वो अपने पास फ्राना को देखता है जिसे उन लोगों ने बुरी तरह पीट रखा था। फॉस्ट फ्राना से कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा और वो एक तरकीब लगाते हैं जिससे वो गार्ड्स को मार डालते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन आगे और भी गार्ड्स होते हैं जो कि फ्राना को शूट करके मार डालते हैं और फॉस्ट जब उन्हें मारने के लिए जाता है तो उसकी गन ही काम नहीं करती। तभी वहाँ पे वो कातिल आ जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो फॉस्ट के पास जाता है और उसके सर पे वार कर देता है और फिर वो सारे गार्ड्स को मार डालता है और फॉस्ट के कान में कहता है कि उसके मरने की डेट अभी नहीं आई है और उसने अपनी ज़िंदगी में अभी ज़्यादा कुछ नहीं खोया है। ये सुन के फॉस्ट वहीं पे बेहोश हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे 3 एपिसोड की कहानी। इसके आगे की 3 एपिसोड की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं और उसमें हमें राज पता चलेगा कि आखिर ये कत्ल कर कौन रहा है और इसके पीछे का रीज़न भी हम जान पाएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।